25 हमारा बना हुआ मकान में 25 फुट तोड़ दिया। वो कहते हैं कि 6 फुट तोड़े, 6 फुट तोड़ने के बाद 25 फुट तोड़े दे रहे हैं। हमारा डाला हुआ 50 साल पुरानी झुग्गी, 50 साल पुरानी का मरम्मत सबूत है। 50 साल से रह रहे हमारे बच्चे को कोई समाधान नहीं किया। 50 साल पुराना हमारे पास राशन कार्ड, हमारे पास सबूत है 50 साल पुराना। 15 फुट के लिए तोड़ने के लिए कही थी, 15 फुट नाप के तोड़ दिया। उससे ज्यादा 20-20 फुट तोड़ रहे, बेफालतू के नाइंसाफी करे पब्लिक के साथ, बुड्ढों के साथ नाइंसाफी हो रही है यहाँ कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी तहाँ श्मशान घाट बना दिए। तो ये ओवरऑल जो सरकारी कर्मचारियों ने पैसा खाया है, इन लोगों का गुस्सा भरा हुआ है। शीला दीक्षित खुद खाए, शीला दीक्षित खुद करे, रेलवे वाला पैसा भरे। जब तो वोट पड़ते वोट देना, आप कोई अम्मा के देखने नहीं आ रहे इधर। सरकारी जमीन पर किसने बोला बैठने के लिए? हमने बिल्कुल सही बताया। जिस टाइम हम बैठे थे 1983 में मैं आई हूँ, 1983 में, तब क्यों नहीं रोके थे झुग्गी मत बनाओ? जो झुग्गी तोड़ी गई उसके जो झुग्गी के मकान कागज हैं नहीं, कुछ भी ना दिया ना। सर आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ सर, 50 साल पहले सरकार कहाँ से हो रही थी? केजरीवाल की गवर्नमेंट में सर किसी में नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत गान। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हम डेली झुग्गियों को कवर कर रहे हैं, जो बताई जा रही है इलीगल है और लीगल है, हम सभी झुग्गियों को कवर कर रहे हैं। हमने तमाम वीडियोस में आपको दिखाया कि किस तरीके से अभी रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए महज 100 से 120 दिन हुए और जो इलीगल झुग्गी हैं वो तोड़ी जा रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोज़र है, एक नहीं महज 2 बुलडोज़र हैं और वो 2 बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो इलीगल मकानों को, इलीगल झुग्गियों को तोड़ने के लिए बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर हम बीच हैं झुग्गियों में। आप अगर पीछे का फ्रंट देखोगे कि जिस तरीके से मकान तोड़े गए हैं, ये कह सकते हो कि पहले तो मैं चाहूँगा कि वो पटरी दिखाएं कि पटरी इतनी ही है। अगर मैं यहाँ से अगर एक हाथ करूँ तो शायद एक हाथ पे वो मकान आ जाए। तो हो सकता है कि सरकार को या तो डर हो कि ये जो चीज़ें हैं इससे खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार को डर था खतरा पैदा हो सकता है तो ये डर 50 साल के बाद क्यों आया? ये 50 साल से पहले क्यों नहीं आया? इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। कुछ हमारे सवाल होंगे जनता से भी कि जो सरकार के हैं, और कुछ सवाल जो ग्राउंड रियलिटी है उसको पेश करेंगे। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा और हम जो भी दिखाएंगे वो बहुत न्यूट्रल और बहुत ग्राउंड रियलिटी बेस्ड दिखाएंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? सर मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, कहाँ रहते हैं? सर मैं ये रहता हूँ, मैं जन्मी सर, ये जो मकान है, ये जो हाँ जी सर, मैं जन्मी झुग्गी का है सर। 40 ईयर मेरी एज हो चुकी है सर। आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ सर, आज 50 साल पहले सरकार कहाँ से हो रही थी? कहाँ थी? इलीगल मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, स्पेशल मोदी जी से, कि 50 साल पहले सरकार कहाँ थी? केजरीवाल की गवर्नमेंट में सर किसी में नहीं सर। ये इलीगल 6 फुट बोला, 6 फुट तोड़ने के लिए बोला, 6 फुट इलीगल है। इन्हें ना 25 फुट तोड़ा सर। ये आप देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो 25 फुट। हमारा बना हुआ मकान में 25 फुट तोड़ दिया। वो कहते हैं कि 6 फुट तोड़े, 6 फुट तोड़ने के बाद 25 फुट तोड़े दे रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट ये भी तो देखना चाहिए। गरीब आदमी रहे, 40 साल पुराने रह रहे हम। हमारा डाला हुआ 50 साल पुरानी झुग्गी, 50 साल पुरानी का मरम्मत सबूत है। जो नियम है उतना ले, ज्यादा क्यों ले रहा है? आखिर कोई प्रशासन है इसके पीछे। जितना नियम है उतना ले, अधिक क्यों ले रहा है? कहीं कम ले रहा है, कहीं ज्यादा ले रहा है। इतना आदमी आ रहे हो, क्या कुछ समस्या के समाधान कर पाए आप लोगों? हमारी जो भारत गान की मीडिया है और जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो समस्या का समाधान नहीं करते, वो समस्याओं को दिखाते हैं। फिर क्या दिखाने से फायदा क्या है? आप लोगों की बात जनता तक पहुंचे। फायदा नहीं है। कुछ 50 साल से रह रहे हमारे बच्चे को कोई समाधान नहीं किया। 50 साल पुराना हमारे पास राशन कार्ड, हमारे पास सबूत है 50 साल पुराना है। काम है आप नहीं। आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचेगी। आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। अगर सरकार यहाँ पर नहीं आ सकती तो सरकार तक पहुंचेगी। 15 फुट के लिए तोड़ने के लिए कही थी, 15 फुट नाप के तोड़ दिया। उससे ज्यादा 20-20 फुट तोड़ रहे, बेफालतू के नाइंसाफी करे पब्लिक के साथ, बुड्ढों के साथ नाइंसाफी हो रही है यहाँ। ये बेफालतू की तोड़ी गई है। 15 फुट के बोल रहे, 25 फुट 180 साल से ऊपर का बुड्ढा देखो पिरान निकलने वाले वहाँ लाइन पे पड़ा है, ना उनका घर है ना कोई द्वार है। हाँ, हमारे बुढ़े 50 साल 80 साल पुराने हार्ट अटैक वाले हो गए, उनका तो बेचारा बिल्कुल भी नहीं बचा। सरकार 80 साल से सो रही थी क्या? अब बिना नोटिस के, बिना कुछ करे तोड़ा जा रहा है। 6 फुट का नोटिस दिया, 15 फुट बोले हैं।
15 फुट भी तोड़ दिया, बोले 25 फुट टूटेगा। कोई एक स्लोगन था, बीजेपी जब सत्ता में आ रही थी, उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ना झुग्गी, इसके सारे इस झुग्गियों के सबके पैसे मकान मिले हुए हैं, सब खा गए हैं। जहाँ झुग्गी तहाँ श्मशान घाट बना दिए। बोले थे ना जो झुग्गी जहाँ मकान, तो मकान तो क्या, तो श्मशान घाट बना दिए। हम सब एग्री हैं, सब एग्री हैं। झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमारे को झुग्गी और मकान दो, हम अपने आप तोड़वाएंगे, खड़े होकर तोड़वाएंगे। आप क्या कह रहे थे कि मतलब झुग्गियों का पैसा सरकारी कर्मचारी खा गए? और क्या, यहाँ सर ये शीला दीक्षित पहले वो दे के गई थी, ये झुग्गियों के नोटिस दे के गई थी, एड्रेस दे के सब मिल चुका था, कोई नहीं मिला। नहीं, सरकार क्यों नहीं छानबीन कर रहे? वो पैसा गए कहाँ? मेरा एक सवाल है, आपने कहा, एक मिनट भाई, आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी, माइक जिसके पास रहेगा वो बोलो। आपने कहा कि शीला दीक्षित पैसे खा गई, तो क्या ये शीला दीक्षित अपने जब छात्र में थी, तब उसके बाद बोला इसका मकान मिल चुके हैं, आपको मिल जाएंगे ये टूटेंगी जब। अब मकान ना दुकान कुछ भी नहीं मिल रहा, ये शमशान घाट बना दिए। ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में यहाँ के लोग पैसा भर भर कर सरकार को दे रहे थे, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शीला दीक्षित हो, वो भी पैसे भर रही थी। तो ये ओवरऑल जो सरकारी कर्मचारियों ने पैसा खाया है, इन लोगों का गुस्सा भरा हुआ है। शीला दीक्षित खुद खाए, शीला दीक्षित खुद करे, रेलवे वाला पैसा भरे। रुको, रेलवे वाला पैसा भरे झुग्गी के लिए, रेलवे वाला पैसा भरे, शीला दीक्षित खा लिए। रेखा गुप्ता के छानबीन नहीं करना चाहिए? किस लिए बैठे हो, किस लिए बैठे हो? उनके छानबीन नहीं करना चाहिए उनको। जब तो वोट पड़ते वोट देना, आप कोई अम्मा के देखने नहीं आ रहे इधर। तुम्हारी कानून अंधी बहरी थी क्या? अंधी बहरी थी क्या जो आ रही थी? रेखा गुप्ता के पास गए थे हम लोग, उन्होंने क्या बोले हैं? ये किसने बोला झुग्गी में बैठने के लिए? सरकारी जमीन पर किसने बोला बैठने के लिए? हमने बिल्कुल सही बताया। जिस टाइम हम बैठे थे 1983 में मैं आई हूँ, 1983 में, तब क्यों नहीं रोके थे झुग्गी मत बनाओ? जब क्यों नहीं रोके थे जो सरकारी जमीन है यहीं पर मत बसो? उस टाइम कानून अंधी क्यों नहीं बोले थे? उसके है कोई सवाल का कोई जवाब है? कानून अंधी बहरी दोनों थी, उस टाइम नजर नहीं आ रहा था उसे। यहाँ पे हम एक बात और जान रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि ये जो रेल के पास है वो तोड़ो, इनका सवाल ताला लगा था क्या? इनका सवाल बिल्कुल लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट को, ये सरकार को तब क्यों नहीं दिखा जब यहाँ पर झुग्गियां बसाई जा रही थी। शायद हो सकता है कि आज इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, भले ही इलीगल है, हम कहते हैं कि इलीगल है, और हाँ, लेकिन ये जो चीज़ है, जो परेशानी हो रही है, अभी हमने आपको विजुअल्स दिखाए कि किस तरीके से लोग रोडों पर पड़े हुए हैं। ये हमारी जो विकसित भारत है वो नहीं दिखाता कि विकसित भारत इस तरीके से हो कि लोग रोडों पर पड़े हों। ये भले ही इलीगल है, सरकार तोड़े, लेकिन ये शीला दीक्षित पर भी सवाल उठाती है, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाती है। लेकिन हमें देकर तोड़े। आज 40 साल बाद नजर आए क्या कानून को? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज तक बुजुर्ग हो गए, वो कहाँ जाएं? अब पूरी उम्र यहाँ निकाल दिया, बुजुर्ग कहाँ जाए मरने? ना घर है ना द्वार है, कहाँ यहीं मरेंगे? इसके अंदर सबके चलाओ बिल्डोजर, हम इसी के अंदर दबेंगे बस। पत्थर से हम यहीं मरेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा? महावीर हो जाओ। हाँ? महावीर सिंह। क्या लग रहा है, आप कब से बसे हुए हो यहाँ पे? मैं नौंदा आए देखे निकल जब ये बच्चे थे, रेख उना पर जब तो ब्याह था इस बच्चों को कितने साल हो गया था? 2 साल 50 साल से ऊपर। इनकी बात समझाइए, इनकी आवाज ये झुग्गी है, इनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। 80 का प्रूफ है, राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, सारे कार्ड है उनके, सारे कार्ड है। 15 फुट बोले थे, ले जा रहे 20 फुट। आगे की झुग्गियां देखें, 6 फुट तोड़ी है, 4 फुट तोड़ी है, यहाँ 20 फुट घुसेड़ दिया अंदर। अभी बोले 25 फुट और जाएगी अंदर। अब कहाँ जाए इतने बुजुर्ग? इनका ना घर है ना द्वार है, कहाँ जाए? ठीक है, अब मुझे सवाल करने दोगे? बाबा जी, आपका मकान टूट गया, अब आप 1 मिनट रुक जाइए, अब आप कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहा मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मंदिर मरेगा? कब्जा करनी मत जाऊँगा बस, और बंद होता है उसके मरेंगे या एक दो रोना है, और क्या करना है? बच्चे रो देंगे, मत जाऊँगा, कहाँ जाऊँ? वो तो कुछ कोई बच्चे भी नहीं है, न दवाई है, बस टेंशन मिलती है, वो कुछ ही नहीं, वो कुछ भी नहीं, टेंशन मिलती है बस। एक चीज़ और, सरकार जो काम कर रही है, चाहे फ्लैट दे रही है, कुछ हमने लोगों से तो बात करी, उन लोगों को तो फ्लैट नहीं मिले, लेकिन अगर जिन्हें भी दे रही है, अगर उनके पास फ्लैट लिमिटेड है,
तो कम से कम वो इतना तो कर सके कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको सेफ तरीके से फ्लैट दे सके। लेकिन हाँ गवर्नमेंट का रीगल है वो, जो हमारे पास सबूत है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे को तो नहीं है सबूत, तो कोई तोड़ दे। जो हमारे पास सबूत है, जिसके प्रूफ है सारे उसको जमीन मिले, उनको ईगल है। आपके पास प्रूफ है? पूरा प्रूफ है, पूरे सर पूरे A to Z 80 से लेके अभी तक के। हाँ पूरा प्रूफ। 80 का कार्ड, हाँ प्रूफ है सर 80 का, मेरे पास कार्ड है सर 80। आपके पास प्रूफ है? हाँ, मतलब सब कुछ है, सब BPL कार्ड है, सारे सब कुछ है, राशन कार्ड है सर ये। मेरे पास भी प्रूफ रखा है, 80 साल के प्रूफ है। प्रूफ कैसा प्रूफ? सन 80 का प्रूफ है मेरे पास। वोटर ID कार्ड, BPL कार्ड, वोटर ID कार्ड या BPL कार्ड तो ये तो नॉर्मल है, ये हर किसी के पास होना ही चाहिए तभी भारतीय नागरिक कहलाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो झुग्गी तोड़ी, एक मिनट को, जो झुग्गी तोड़ी गई उसके जो झुग्गी के कागज हैं? नहीं, कुछ भी ना दिया ना। तो झुग्गी के कागज कैसे आएंगे? आपके पास प्रूफ क्या है? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पेंशन पत्र है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, तो प्रूफ एक तो हो गया आपके पास भारतीय नागरिकता होने के, क्या आप भारतीय नागरिक हो? तो सरकार तो ये कह ही नहीं रही कि आप विदेश से भगकर आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो। सरकार तो आपसे ये कह रही है कि अगर आपके पास मकान के प्रूफ हैं, इस झुग्गियों के प्रूफ हैं, तो आप हमारे को प्रूफ दो और आप फ्लैट ले लो। है तो है, सब कुछ है, तो प्रूफ देंगे, हमारे पास आए तो प्रूफ देंगे, हमारे पास प्रूफ आएंगे, जो प्रूफ वाले आएंगे पूछने तभी तो प्रूफ देंगे। क्या ये किस लिए बनाए महल? ये कौन सा महल? ये जो सामने ना इसमें लेटरिन की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, इसमें जो रह रहे हैं भाई साहब वो खुद ही परेशान है। तो ये जो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो वहाँ दिखाए पहले तो। वो फ्लैट दिख रहे हैं कि वो फ्लैट, वहाँ पे जो फ्लैट दिख रहे हैं, हाँ हमें नहीं पता आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, लेकिन हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं कितने फ्लैट्स वहाँ पर मिले लोगों को? एक भी नहीं मिला सर, एक भी नहीं दिया यहाँ के लोगों को, बोले थे मिलेंगे, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं, हमने जब सवाल करे, एक मिनट सवाल सुन लो हमारा सवाल ये, जब हमने वहाँ पे जाके जहाँ पे मोदी जी ने आवाज दिए, फ्लैट दिए, हमने वहाँ पे सवाल करा तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं जो झुग्गियों का विरोध कर रहे हैं उन्हें सरकार ने फ्लैट तो दे दिए, लेकिन ये फ्लैट में किराए पे चढ़ाना चाहते हैं और फिर दोबारा यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ये तोड़ो हमारे सामने, हमारे को फ्लैट दो, इसके बाद तोड़ो, हम खुद तोड़वाएंगे अपने साथ खड़े होके, हम अपने साथ खुद तोड़वाएंगे, हम खुद तोड़वाएंगे, हम खुद तोड़वाएंगे, हम खुद तोड़वाएंगे इसको, हमारे को फ्लैट दे, हम खुद तोड़वाएंगे, हम खड़े होके खुद तोड़वाएंगे। ठीक है, हमने जिस तरीके से लोगों से बात करवाई, लोगों के अंदर एक अलग ही गुस्सा है और लोगों का कहना सिर्फ ये है कि अगर हम इल्लीगल हैं तो हमें 50 साल पहले क्यों नहीं दिखे? अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है हम इल्लीगल हैं तो सुप्रीम कोर्ट अभी क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा? इनके बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि ये मानते हैं, ये खुद मानते हैं कि ये जमीन जो है वो इल्लीगल है और ये तोड़वाने के लिए वाकिफ भी हैं, लेकिन इनका कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर सरकार ने अगर ये कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि ऐसे तो कोई भी झुग्गी लेके बैठ जाएगा और मकान लेता रहेगा। अगर ऐसा कहेगा तो उसकी बात भी लाजमी है, लेकिन जब बीजेपी ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर बीजेपी भी एक तरीके से झूठी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही लोग फंस रहे हैं, पहला वो इंसान जो ये कह रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दूसरा वो जो ये कह रहा है कि झुग्गी देने पे मकान अगर मिलने लग गए तो व्यापार बनेगा। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भारत गान, धन्यवाद, जय।